बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शेर अफजल मरवत जो है उसका नाम ज़ुबान ज़द-ए-आम है और कोई शख्स ऐसा नहीं इस वक्त पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी है वो शेर अफजल मरवत को ना जानते हों। अपनी बदज़ुबानी की वजह से, अपनी करप्ट स्याह तारीख़ की वजह से, अपने हालात की वजह से ये साहब जो हैं वो हर महफ़िल में जाने जाते हैं। और आपको पता है कि शेर अफजल मरवत ने कुछ अरसा पहले हीरो बनने की कोशिश की थी जावेद चौधरी के प्रोग्राम में, जहाँ पे वो कोशिश उल्टी पड़ गई थी और ये साहब अपना ही मुंह तुड़वा बैठे थे फिर इस जगह पे और इस जगह पे बकौल जावेद चौधरी के, जो कि इस वाक़े के विटनेस हैं। इनको निशान पड़ गए थे मार खाने की वजह से, जिनको छुपाने के लिए अब अगले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें स्याह बड़ी सी ऐनक जो है, जो गॉगल्स हैं वो लगा रखे थे शेर अफजल मरवत ने, ताकि वो जो मार के वो जो फेंटा खाने के निशानात हैं वो छुपाए जा सकें। ये साहब भी इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के वकील हुआ करते हैं और इन साहब की जो बातें हैं वो अब ख़ास तौर पे कौम यूथ के लिए मुहावरा बन चुकी हैं। ख़ास तौर पे वो जुमला कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो जिनका ताल्लुक बहरहाल अखलाकियात से नहीं होता और जिनको आप ओपनली अपनी फैमिली के साथ या दूसरों की फैमिली के सामने अदा नहीं कर सकते, वो आपको तहरीक इंसाफ के लोगों में ज़ुबान ज़द-ए-आम लगती हैं और फिर वहाँ से फैलती 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 जो हैं वो वाकई पूरे मुल्क में फैल जाती हैं। तो ये इस पे इतराते फिरते हैं कि इनका एक जुमला जो है, जैसे आपको वो नदीम अफजल चंद साहब का जुमला याद होगा कि मुख्तारिया गल वध गई है। तो हमारे यहाँ अब यही हो रहा है सियासत में कि अगर कोई चीज़ सियासत से डिलीवर हो रही है तो वो मुहावरे हैं और कुछ भी जो है वो आवाम तक नहीं पहुँच रहा। लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा मौजू बुनियादी तौर पे वो ट्वीट्स हैं और वो हालात हैं जो बहुत कुछ कह रहे हैं, जो मुस्तकबिल के बारे में बड़े ख़दशात बयान कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त की खबर दे रहे हैं। वो क्या है? शेर अफजल मरवत ने अपनी एक ट्वीट में उसका लुबे-लुबाब ये है, उसने ये लिखा कि ये जो दो केसेस हैं, एक 9 मई के वाक़यात का केस और दूसरा साइफ़र का केस, इन दोनों केसेस में उन्हें इमरान खान साहब जो हैं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये बात मैं नहीं कर रहा, अब ये बात इमरान खान का कोई मुखालिफ नहीं कर रहा, ये बात इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं आ रही, ये बात हुकूमत की जानिब से नहीं आ रही। कहाँ से आ रही है ये बात? इमरान खान साहब के अपने वकील की जानिब से। वो वकील जो इमरान खान साहब से या इमरान खान साहब की जमात से पैसे लेके फिर उनका केस लड़ता है, और वकील आपको मालूम है कि हमेशा बात ऐसी करते हैं कि जो हौसला अफजा हो। सब कुछ जानने के बावजूद वो ऐसी बातें करते हैं जिससे उनके क्लाइंट को हौसला मिले और वो हिम्मत ना हारे। जैसे आप डॉक्टर की मिसाल ले लें कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो आपके तमाम तर टेस्ट्स के बावजूद, आपकी तमाम तर बिगड़ी हालत के बावजूद कोई भी डॉक्टर किसी मरीज़ को ये कहता हुआ नज़र नहीं आता कि तुम तो मर जाओगे, तुम नहीं बचोगे, बल्कि वो आखिरी वक्त तक, आखिरी दम तक उन्हें हौसला देता हुआ नज़र आता है। हर तरीके से उसके मर्ज़ का इलाज करता हुआ, उस इलाज की कोशिशें करता हुआ, उसे डिफरेंट दूसरे डॉक्टर्स जो हैं उनके पास रेफ़र करता हुआ नज़र आता है। हत्ता कि जब बिल्कुल वक़्त आखिर आ जाए माफ़ कीजिएगा, तो तब भी वो ये कहता है कि मुझे अल्लाह ही की तरफ से होते हैं, तो आप अल्लाह से दुआ करें। यही हाल वकला का होता है कि वकला को नज़र आता है कि उनके जो केसेस हैं अब वो हारने जा रहे हैं। अब जो अदालत है वो उनके क्लाइंट्स के खिलाफ फैसले देने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह की बात नहीं करते। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक तो फाइनेंशियल वजह है कि अगर वो अपने क्लाइंट को पहले से ही ये बता देंगे कि भाई तुम नहीं बचोगे, तो क्लाइंट उनको किस बात के पैसे देगा? क्लाइंट उसको क्यों वकील करेगा? क्लाइंट तो उससे जान छुड़ाएगा। वो या तो खामोशी से घर बैठ जाएगा या वो अपना वकील बदल लेगा। और दूसरी वजह मॉरल रीज़न है, और मॉरल रीज़न ये है कि इखलाकी तौर पे कोई भी डॉक्टर या कोई भी वकील अपने क्लाइंट को उसके आने वाले हालात की शिद्दत के हवाले से खुल के नहीं बताता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो क्लाइंट तो बड़े दूर की बात, वो पूरी कौम को और ट्वीट के जरिए पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो साइफर केस में
और 9 मई के वाकयात के केस में बचते हुए नजर नहीं आते। अब आपको पता है कि साइफर केस और 9 मई का जो केस है, साइफर केस तो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से रिलेटेड, जो कि जिसकी बड़ी सख्त सजा है, और जो 9 मई के वाकयात हैं वो बगावत से रिलेटेड है। दोनों मुजरमाना फेल जो हैं, हाकम बदहन अल्लाह ना करे, लेकिन ये है कि इनकी जो सजा है वो उम्र कैद है या फिर तख्ता-ए-दार है, फांसी का फंदा है, सजाए मौत है। मैं दोबारा अर्ज करूं कि ये जो दोनों केसेस हैं, जिसमें एक साइफर केस है जो कि बिल्कुल अपने अंजाम की जानिब बढ़ रहा है, और दूसरा 9 मई के वाकया, बाकी केसेस को आप छोड़ दें, एक तरफ रख दें, मैं सिर्फ इन 2 केसेस की बात करूं, और इन्हीं 2 केसेस का हवाला शेर अफजल मरवत ने भी दिया है। तो इनकी जो सजा है इन दोनों केसेस को अगर जुर्म तस्लीम कर लिया जाता है अदालत की जानिब से, और इमरान खान साहब जो हैं वो इसमें मुजरिम करार पाते हैं, जैसा कि FIA ने जो चालान पेश किया है उसमें FIA ने एक केस के अंदर, इनमें से एक केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को मुजरिम करार दिया है। इसी की बेसिकली 2 दिन पहले फर्द जुर्म आयद होना थी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की अदालत में। ये वही अदालत है जो कि यहाँ अडयाला जेल में लगती है, और इमरान खान साहब को जेल में ही जज साहब के सामने पेश किया जाता है। लेकिन अब वो थोड़ा सा एक रिलीफ मिल गया कि अब ये जो फर्द जुर्म है वो मंडे को, यानी आज जुमेरात है, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, 3 दिन के बाद चौथे दिन पीर वाले दिन, सोमवार वाले दिन जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। और फर्द जुर्म आयद करने के बाद बड़ी जल्दी जल्दी जो है वो इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा, और फिर इसका फैसला जो है, जैसे मैंने अर्ज किया, वो उम्र कैद है या सजाए मौत है। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर पाकिस्तान की तारीख की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में एक कत्ल का केस डाला गया था जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे, और उन्हें तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया था। पाकिस्तान में तैयारा साजिश केस, उसकी सजा भी सजाए मौत है, वो डाला गया था नवाज शरीफ के ऊपर, फिर नवाज शरीफ को मुल्क बदर कर दिया गया था। पाकिस्तान में ये जो खेल है ये तब से खेला जा रहा है जब से पाकिस्तान बना है। और ये जो मोरे हैं, अगर कोई बंदा ये समझता है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का मोरा है और ये पहली मर्तबा है, तो वो एमको की जन्नत में रहता है। इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का पहला मोरा नहीं है, बल्कि हमेशा से ये होता है। अगर इमरान खान साहब ये कहते थे कि नवाज शरीफ फौज की गोद में बैठ के आया है, तो बिल्कुल ठीक कहते थे। अगर इमरान खान साहब ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी फौज के कंधों पे चढ़ के आई है, तो बिल्कुल ठीक कहती है। और अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले ये कहते हैं कि इमरान खान फौज की गोद में बैठ के या उसके कंधों पे सवार होके इक्तदार में आया है या लाया गया है, तो बिल्कुल ठीक कहती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई भी लीडर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं जो अपने जोरे बाजू पे आया हो, या लीडरशिप की क्वालिटीज होने के बावजूद उसको इस्टेब्लिशमेंट के उस सहारे की, उन बैसाखियों की, उन लाठियों और छड़ियों की जरूरत ना पड़ी हो। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ना चाहे तो कोई शख्स इक्तदार में नहीं आ सकता, और अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो कोई शख्स इक्तदार से बाहर नहीं हो सकता। MQM जैसी दहशतगर्द जमात, एक क्रिमिनल जमात को भी कौन लाया था? जनरल ज़िया-उल हक लाया था। MQM को इस्टेब्लिशमेंट ने लाया था। अब जितनी भी जमातें आपको छोटी मोटी नज़र आती हैं, आप पाक सरजमीन पार्टी को देखें, आप उन तमाम एहतजाजी पार्टीज़ को देखें कि जो वक्तन फ़वक्तन सड़कों पे आके खड़ी हो जाती हैं हुकूमतों के ख़िलाफ़, और बिल्कुल रिसेंटली आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को देखें, तो ये बीज कौन लगा रहा है? ये बीज हमारी इस्टेब्लिशमेंट लगा रही है। अच्छा या बुरा ये अलग मौजू है, लेकिन ये काम इस्टेब्लिशमेंट के करने का नहीं है, मगर इसके बावजूद ये काम पाकिस्तान में हो रहा है, छोटी जमातों से लेकर बड़ी जमातों तक। और जब फिर इसका नतीजा निकलता है तो आपको ये पता चलता है कि जो लाने वाले थे वो तो अपनी तिजोरियां भर रहे थे, वो पाकिस्तान की खातिर तो इनको नहीं लाए, वो तो अपने पापा जॉन्स के पिज्जा की चेन्स बनाने की खातिर इनको लाए, वो तो बैरून मुल्क अपने जजीरे खरीदने की खातिर इनको लाए, वो तो लतीफाल में एशिया का सबसे बड़ा
फ्रोजन गोश्त का प्लांट लगाने की खातिर, उसके पैसे बनाने की खातिर अपने मोरों को आगे करके ले आए। अब अगर आप एक हाई रैंक इस्टेब्लिशमेंट का उसकी तनख्वाह को देखें और उसकी सारी ज़िंदगी की हलाल की कमाई को एक तरफ रखें और उसके बाद उनके असासाजात जो रिटायरमेंट के बाद बनते हैं उनको देखें, तो वो तो उशरे अशीर भी नहीं है उसका कि जो हलाल की कमाई होती है। तो इस सब को हासिल करने के लिए, इस खुशहाली को लाने के लिए, अपने बच्चों के पेट में ये वाले निवाले डालने के लिए ये तमाम जमातें जो हैं, ये तमाम लीडर जो हैं, इनको आगे लाया जाता है, अपनी मर्जी के लोगों को लाया जाता है। इमरान खान को लाने वाले जो हैं वो एक पूरी चेन है। अगर आप अदलिया की तरफ नज़र उठाएं तो आपको वहाँ पे बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं जिन्होंने बिल्कुल बड़े वाज़े तौर पे कानून और आइन से बालातर होके, आप इस सिलसिले को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से शुरू करें, उसके बाद आप इसे साकिब नासूर तक लाएं, उसके बाद आप इसे जस्टिस गुलजार तक लाएं, उसके बाद आप शेख अजमत सईद तक लाएं, इसके बाद आप जस्टिस खोसा का नाम लें और फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल, तो आपको नज़र आता है कि बाकायदा सहारे फराम किए गए, अपने कंधे फराम किए गए, बाकायदा अपने हाथ इमरान खान के पाँव के नीचे रखे गए और उन हाथों के ऊपर सवार करा के इस तरह करके इमरान खान का कद ऊंचा किया गया। 5th जनरेशन वार से काम लिया गया। वो जो लोग आज से 5 साल पहले 13 साल के थे, वो जो अभी स्कूल्स में पढ़ते थे, उनके आगे इमरान खान को ऐसा हीरो बना के पेश किया गया कि अब जब वो 18 साल के हुए हैं, उनका शनाख्ती कार्ड बन चुका है और अब वो वोटर्स हैं, तो वो अपना वोट इमरान खान के अलावा किसी को नहीं देंगे। इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाते हैं, उसकी वजह जो भी हो, लेकिन सच ये है कि इमरान खान एक भारी अक्सरियत से जीत जाएगा। और इस बात का पता अगर मुझ जैसे एक गुमनाम शख्स को है, तो क्या उन ताकतवरों को इस बात का पता नहीं होगा कि जो सारे इस खेल के पीछे मौजूद होते हैं? यकीनन पता है। और यही वो वजह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अब दो सूरतें हैं, या तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे या इलेक्शंस ही नहीं होंगे, और या अगर इलेक्शंस होंगे तो उनमें इमरान खान नहीं होगा या इमरान खान की जमात नहीं होगी। तो इमरान खान अगर नहीं होगा, फिर इमरान खान का वोट ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान का जो वोट है वो शख्सियत का वोट है, वो परफॉर्मेंस का वोट नहीं है। ये बड़ी ख़ास बात है। भुट्टो साहब के ज़माने में ये कहा जाता था कि भुट्टो साहब अगर किसी खंबे को भी अपनी जमात का टिकट देंगे तो वो खंबा जीत जाएगा। बिल्कुल यही हालात जो हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से है कि इमरान खान अगर किसी खंबे को भी, किसी दरख्त को भी पीटीआई का टिकट देगा और उसके बाद एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हो जाता है, तो इमरान खान की जमात बड़ी भारी अक्सरियत से जीत जाएगी। लेकिन उसके लिए इमरान खान का बजाते खुद इलेक्शन में मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस जनरेशन का मैंने जिक्र किया, जिनके नज़दीक इमरान खान ना सिर्फ ये कि हीरो है, बल्कि वो नजात दहिंदा है और सिर्फ वही इस मुल्क को तमाम प्रॉब्लम से निकाल सकता है, वही ईमानदार है, वही सच बोलने वाला है। उसके खिलाफ जितनी ऑडियोज़ आती हैं, उसकी जितनी वीडियोज़ आती हैं, उसके इद्दत में निकाह की जितनी बातें हैं, उसके जितने कैरेक्टर असैसिनेशंस हैं, जितना कादियानियों के हवाले से उसके दिल में नरम गोशा है, जितने बाहर से शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे लोग उसने इम्पोर्ट किए हैं, इन सब को वो अपने पाँव के नीचे रोन देते हैं। वो आपकी बात नहीं सुनते। आपने देखा कि अभी जो कैंपेन चल रही थी उसमें यह था कि अभी तो हुकूमत ने 40 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है, अगर ये मुफ्त भी कर दे तो हम अपना वोट इमरान खान को ही देंगे। और वो सच कहते हैं, क्योंकि उनके दिल के अंदर इमरान खान का वो जो बुत तराशा हुआ है, वो जो स्नैपशॉट है, वो जो शख्सियत है, वो जो उनके अजहान में डाल दी गई है, आप उसको खुरच के भी इसलिए नहीं निकाल सकते कि उनकी उम्रें उस वक्त 12 से 13 साल के दरमियान थी, और उस उम्र में वो जो मोहब्बत होती है, उस उम्र का जो इश्क होता है, वो जिंदगी की पहली मोहब्बत होती है, वो जिंदगी का पहला इश्क होता है, और वो बुढ़ापे तक आपकी जान नहीं छोड़ता। इमरान खान उस जनरेशन की पहली मोहब्बत है, इमरान खान उस जनरेशन का पहला इश्क है। तो अगर आप पहली मोहब्बत और पहले इश्क को ख़त्म करना चाहेंगे तो ख़त्म नहीं कर सकेंगे। तो अब होता क्या है? इसका मतलब तो ये है कि अगर
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं और इमरान खान को बतौर एन ऑप्शन बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला भी होता है, तो फिर शेर और तीर और किताब और तराजू और पतंग वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे वो शेर अफजल मरवत की तरह बढ़ जाएंगे। जैसे शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम बढ़ गया था, फिर जो मोहरें लगेंगी वो सिर्फ बल्ले पे लगेंगी। और यकीनन ऐसा वो नहीं चाहते कि जिन्होंने ये आखिरी पौधा आज तक की पाकिस्तान की तारीख में लगाया था। तो अब उसी तनाजुर को, अब आप उस पूरी हिस्ट्री को ज़हन में रखें ना जी, तो आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है कि अब ताबूत में आखिरी कील, लास्ट नेल इन द कैफिन, वो अब ठोंका जाएगा। और वो क्या होगा कि इमरान खान को अगर इन दोनों केसेस में मुजरिम साबित करके सज़ा सुनाई जाती है तो वो सज़ा वही होगी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो इनको लाने वाले हैं, क्या वो दंदनाते फिरेंगे? ये जुल्म सिर्फ इमरान खान के साथ क्यों? चलें, अगर आप इससे थोड़ा सा कम करते हैं और आप ये करते हैं कि इमरान खान को भी जला वतन कर देते हैं, जान बख्शी कर देते हैं, तो कर देते हैं, लेकिन आपने उसका सियासी कैरियर तो तबाह कर दिया। इमरान खान जिन आशिकों का माशूक था, उन आशिकों के दिलों को तो आपने तोड़ दिया। वो जनरेशन के जिनके हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जिन्होंने अब आगे इस मुल्क की बाग दौड़ को संभालना है, जिनके दिलों में इमरान खान है, उस जनरेशन को तो फिर आपने रौन दिया, उनके जज्बात को, उनके एहसासात को, उनकी ख्वाहिशात को, कि जिन ख्वाहिशात की बुनियाद पर वो इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। चले, आपने सजाए मौत नहीं दी, आपने उम्र कैद नहीं दी, आपने इमरान खान की जान बख्शी करके उसको जिला वतन कर दिया, जैसे नवाज शरीफ को किया, जैसे बेनजीर भुट्टो को किया, जैसे बाकी लोगों को किया जाता है। तो वो जो किरदार थे जिन्होंने जजीरे बनाए, वो जिन्होंने पापा जॉन्स की पिज्जा की चेन्स बनाई, वो जिन्होंने महलात बनाए, वो जिन्होंने ट्रक लेके, जो आज भी बैठे हैं दंदनाते फिरते हैं, वो जिन्होंने ट्रक लेके रेस कोर्स के सामने 65 करोड़ के बंगले बनाए, वो जिनकी जायदादों का कोई हिसाब ही नहीं है, वो के जो लतीफाल में सबसे बड़ा एशिया का या दुनिया का गालबन फ्रोजन मीट का प्लांट लगा रहे हैं, उनका क्या? वो कि जिन्होंने ज़मीनों पे कब्जे किए हैं, वो कि जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिक हैं, वो जो मलिक रियाज हैं, वो जो जनरल फैज़ है, वो जो जनरल कियानी है, वो जो जनरल बाजवा है, वो जो मिस्टर फलां मिस्टर फलां मिस्टर फलां मिस्टर फलां है, उनका हिसाब कौन होगा? क्या सियासतदान ही सिर्फ सूली चढ़ते रहेंगे? और सियासतदान का मतलब तो अवाम है, क्योंकि सियासतदान तो अवामी नुमाइंदा होता है ना, वो तो अवाम का वोट लेके आता है। कोई जज तो अवाम का वोट लेके नहीं आता, वो तो ये मैंडेट नहीं रखता। कोई जर्नैल तो अवाम का वोट लेके नहीं आता, वो तो ये मैंडेट नहीं रखता। अवाम के नुमाइंदे कौन होते हैं? अवाम के नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे तो वो सियासतदान होते हैं जिन्हें कभी फांसी लगाया जाता है, जिन्हें कभी जिला वतन किया जाता है, जिन्हें कभी गाड़ी से सर बाहर निकालते ही गोली से उड़ा दिया जाता है, और जिन्हें कभी सजाए मौत देने की या उम्र कैद देने की तैयारी की जा रही है। और हाल ये है कि अब उनके अपने वकील ये कहने पे मजबूर हैं कि जनाब हमें यही होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो जो इसके पीछे किरदार थे, इमरान खान या नवाज शरीफ या बाकी लोग, तो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, वो जिनके हाथ में डोरे हैं, जिनको लाने वाले हैं, जिन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं। और अब आज के दौर में, इस सोशल मीडिया के दौर में, वो सारी चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। वो ऑडियोज की सूरत में, वो वीडियोस की सूरत में, वो प्रूफ्स की सूरत में, बच्चे बच्चे की जेब में इस मोबाइल की सूरत में है, जिससे आप मुझे देख रहे हैं। तो फिर उनका क्या करेंगे? आप किसको निशान इबरत बनाएंगे और किसको नहीं? मैंने बड़ी दफा अपने प्रोग्राम में ये जिक्र किया, वजीराबाद के अंदर मुसम्मन बुर्ज में एक एग्जीक्यूशन चैम्बर है, यानी कि फांसी घाट, और उसे किसने बनाया था? महाराजा रंजीत सिंह ने बनाया था। महाराजा रंजीत सिंह हमारे लिए कभी भी एक आइडियल बंदा नहीं, वो मुसलमानों और मुसलमानाने हिंद के लिए एक स्या किरदार है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन चैम्बर आम पब्लिक के लिए नहीं था, बल्कि उसने ये कहा था कि मेरी हुकूमत के दौरान अगर मेरा कोई वजीर, मेरा कोई जर्नैल, मेरा कोई जज, मेरा कोई सरकारी हरकारा
हमसे तनख्वाह लेने वाला अगर करप्शन करेगा तो इस फांसी घाट पे ना सिर्फ ये कि उसे फांसी दी जाएगी, बल्कि उसकी लाश को 7 दिन तक लटका रहने दिया जाएगा। और महाराजा रंजीत सिंह के पूरे दौरे हुकूमत में आप तारीख उठा के देखें, सिर्फ एक बंदे को लटकाया गया था, बाकी सारे इंसान के बच्चे बन गए थे। तो अगर आप सिर्फ सियासतदानों को ही लटकाते रहेंगे, ये जुल्म तो यहां पे 76 साल से 75 साल से हो रहा है। जिनको लाने वाले हैं उन्हें निशान इबरत कौन बनाएगा? हमें जनरल आसिम मुनीर से बड़ी उम्मीदें हैं, हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन अब इस उम्मीद को यकीन में बदलने की जरूरत है। अगर इमरान खान के साथ ये होगा तो ये फिर एक जुल्म होगा। ये जुल्म सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं होगा, ये इमरान खान की शख्सियत से वाबस्ता उस तमाम शख्स के साथ होगा, उन तमाम लोगों के साथ होगा कि जिन्हें आप यूथिये कहते हैं, जिन्हें आप खिलाड़ी कहते हैं। जैसे आपने भुट्टो के जियालों के साथ जुल्म किया, जैसे आपने नून लीग के मतवालों के साथ जुल्म किया, वैसे ही अब आप ये जुल्म इमरान खान के हवारियों के साथ करने जा रहे हैं। तो वो लोग कहाँ जाएंगे कि जिन्होंने इन तमाम कठपुतलियों से ये सब कुछ करवाया? कौम को यकीनन यकीनन अब ताकतवरों से इस फैसले का इंतजार रहेगा। इमरान खान के ऊपर अगर ये जुल्म होगा तो यकीन करें कि मुझे जुल्म से आगे का कोई लफ्ज नहीं आता, लेकिन लगता यही है कि ये होने जा रहा है। अगर आपने निशान इबरत बनाना है तो फिर उस पूरी टीम को बनाएं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ। अगले शो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।